जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए एक प्यारी सी शायरी लाए हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। यानी जो लोग रातों से जंग जीत लेते हैं, यानी कहने का अंधेरा कठिनाई से जीत लेते हैं, वही अपनी जीवन में ज्यादा सफलता पाते हैं। तो ये एक मोटिवेशनल शायरी थी आपके लिए। आप इसी तरह जीवन में अपनी रातों से अपनी कठिनाइयों से जंग जीतिए, जीवन में सफलता मिलेगी। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का जो भारतीय भवन गणित है, उनसे अध्याय नंबर 9, जिसका बेस है चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बैठो, छुट्टी होगी तब जाना, नहीं तो मारबो करेंगे। हाँ चलिए, तो हम लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में विस्तार से पीछे चर्चा कर लिए थे, किसको कहते हैं। इससे जुड़ी हुई बहुत सारे क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चन को भी हम लोग बारी बारी से हल भी किए थे। आज हम लोग कितना से क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं? साधित क्वेश्चन 3 से। चलिए 3 से देखिए, साधित क्वेश्चन है 3 नंबर में। देखते चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। क्वेश्चन 3 क्या है, सुनो। सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज की भुजाओं की क्रमागत मध्य बिंदुओं को जोड़ने से समांतर चतुर्भुज बनता है। माने आपके पास कोई चतुर्भुज है, चलिए तो एक प्यारी सी चतुर्भुज आप बना सकते हैं। कोई भी चतुर्भुज आप बना लीजिए। क्लियर? नाम दीजिए ए, बी, सी और डी। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसकी क्रमागत बिंदुओं, ए बी का मध्य बिंदु है पी, बी सी का मध्य बिंदु है क्यू, सी डी का मध्य बिंदु है पी क्यू आर, और इसका मध्य बिंदु है एस। 70 रुपया। और इसको इस तरह से मिला दिया गया है, इस तरह से इसे मिला दिया गया है, इसे इस तरह से मिला दिया गया है, इसे इस तरह से मिला दिया गया है। तो ये जो देख रहे हैं ना रेड वाली, ये एक समांतर चतुर्भुज बन गई। ये हमें प्रूव करना है। किसी को दिक्कत? जब इतना आप समझ गए हैं तब पहले क्वेश्चन को लिखेंगे प्यारा सा हल। लिखेंगे ए बी सी डी चतुर्भुज में ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी तथा डी ए। हो गया? ए बी बी सी सी डी डी ए के मध्य बिंदु क्रमशः पी क्यू आर तथा एस है। एस है, ये हमें कहा जा रहा है, नहीं कहा जा रहा है। तो हमें सिद्ध करना है। तो हम लोगों को क्या सिद्ध करना था मेरे भाई? तो सिद्ध करना है, क्या करना है? तब पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ये करना है। अब आपको नहीं लग रहा है कि समांतर सिद्ध करने का मतलब ये वाली इस वाली के बराबर और समांतर हो, और ये वाली इस वाली के बराबर और समांतर हो? होना चाहिए ऐसा। तो अगर हमें उसको बराबर और समांतर सिद्ध करनी हो तो क्या करना होगा हमें? पहले नीचे वाली त्रिभुज और ऊपर वाली त्रिभुज दोनों को क्या करना होगा? सर्वांग समसिद्ध करना होगा। चलिए तो प्यारा सा क्या लिखेंगे? हाँ, उपपत्ति लिखेंगे। अब लिखेंगे हम लोग त्रिभुज पी बी क्यू तथा त्रिभुज ऊपर से एस डी आर
SDR में देखिए ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये दोनों क्या हो गई हमारी बराबर। तो आप लिखेंगे BP बराबर का DR हो गया। ठीक इसी तरह से इधर से BQ बराबर DS हो गया दुगो। तीसरा ये कोना इस कोना के सम्मुख कोण से क्या हो जाएगी, तो कोण PBQ बराबर का SDR हो गया। अब आपको नहीं लग रहा है कि ये वाली पहली वाली क्या है हमारी भुजा है, दूसरी वाली क्या हो गई हमारी भुजा है, तीसरी वाली क्या है कोण है। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, सर्वांग समता से त्रिभुज PBQ सर्वांग सम त्रिभुज SDR। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाती है तो उसकी सभी कोण सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली कोण इस कोण के क्या होगी बराबर होगी। तो आप लिखेंगे इसीलिए कोण BPQ, आप लोग उधर चले जाइए सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है, बराबर कोण DRS हो गया। ये कोना इस कोना के बराबर इस कोना से। तो अब आप क्या लिखेंगे, इसीलिए क्योंकि एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण बराबर है तब भुजाएं बराबर और क्या होगी, इसीलिए PQ बराबर और समांतर होगी किसके, इकाई नंबर 1 नंबर। अभी आपने क्या सिद्ध किया कि ये इसके बराबर और क्या है समांतर है। अब चलते हैं दूसरा नंबर। हमारे पास जगह इधर नहीं है, आप इसके नीचे बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम साइड से लेते हैं। तो अब लिखेंगे त्रिभुज इधर वाली APS तथा त्रिभुज इधर वाला CQR, त्रिभुज CQR। अब आपको नहीं लग रहा है कि AP बराबर कौन होगी CR, तो AP बराबर CR है नंबर 1 नंबर। उसी तरह से इधर से ये इसके बराबर होगी, तो AS बराबर CQ कितने नंबर 2 नंबर, AS नहीं होगा यहाँ। अब ये कोना इस कोना के यानी कोण आप देंगे PAS बराबर QCR हो गया। तो अब आपको नहीं लग रहा है कि हमारी पहली वाली क्या है भुजा है, दूसरी वाली क्या है भुजा है, और तीसरी वाली क्या है कोण है। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सर्वांग समता से त्रिभुज APS, ये वाली त्रिभुज सर्वांग सम है त्रिभुज CQR। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगी तो सभी कोण सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए आप लिखेंगे कोण इसमें ये कोना इस कोना के क्या कर देंगे, तो कोण APS बराबर CRQ किससे एकांतर कोण से। अब आप इतना समझ ही गए हैं तो अब आपको इतना भी समझ में आ ही जाना चाहिए कि ये इसके क्या होंगे, तो SP बराबर और समांतर होगी किसके QR के। कितने नंबर, अगर 1 और 2 पर ध्यान दिया जाए, 1 तथा 2 से आपको नहीं लग रहा है PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगी। किसी भाई को दिक्कत, उम्मीद है समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे की ओर चलते हैं। अब एक प्यारी सी क्वेश्चन हमारे सामने है, सिद्ध कीजिए कि जो सरल रेखाएं किसी चतुर्भुज के क्षेत्र के आमने सामने की भुजाओं के मध्यबिंदु को मिलाती है वह एक दूसरे के को समद्विभाजित करती है। मतलब क्या कहा हमसे कि सिद्ध कीजिए कि एक सरल रेखाएं किसी चतुर्भुज के क्षेत्र के आमने सामने की भुजाओं के मध्यबिंदु को मिलाती है। मतलब हमारे पास एक इस तरह की त्रिभुज अति चतुर्भुज थी,
ऐसे यहाँ हमारे पास ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है ना। अब कह रहा आपसे कि एक सरल रेखा, सरल का मतलब होगा सीधा, ये मध्य बिंदु को ऐसे खींचा काटा गया है। तो मान लीजिए ये हमारा है डी, डी दे ही दिए हैं तो इसको कर देते हैं पी और ये कर देते हैं क्यू। हो गया क्लियर। आमने सामने की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाती है, आमने सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है, एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। माने ये वाली इस वाली के बराबर होगी, ये वाली ई वाली के बराबर होगी। हमें सिद्ध करना है, कोई दिक्कत। चलिए पहले क्या लिखेंगे हम लोग, प्यारा सा हल लिखेंगे। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ये कह रहा है पी क्यू सम्मुख भुजा, क्या नाम है भाई मेरे, ए डी तथा बी सी के मध्य के लिख रहा हूं, के मध्य बिंदु को मिलाती है। किसी को दिक्कत? अब हमें क्या सिद्ध करना है कि समद्विभाजित करती है, नहीं इसको क्या करती है, तो सिद्ध करना है कि पी डी बराबर ए पी और सी क्यू बराबर बी सी। यानी आप ऐसे भी लिख सकते, इसको ऐसे लिखिए, समझिए कि डी पी बराबर है सी क्यू या ए पी बराबर है बी क्यू। समझे, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, हमें सिद्ध करना है। कोई दिक्कत? चलिए एक प्यारी सी क्या लिखेंगे, रचना आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, गौर करके देखिए। आप ऐसे लिख सकते हैं ना, इससे इसको मिला दें तो कहाँ मिलेगी, ओ पर। तो लिखेंगे विकर्ण बी डी खींचा जो ओ पर मिलती है। हो गया, कोई दिक्कत? अब लिखेंगे प्यारी सी उपपत्ति। अब आपको नहीं लग रहा है, अगर हम इधर से देखें ये वाली ऐसे त्रिभुज से, ऐसे त्रिभुज से, ऐसे त्रिभुज से, तो त्रिभुज ए बी डी में ए बी समांतर का है पीओ, ये वाली इस वाली के क्या है, समांतर है। तो इतना बटे का इतना आएगा, यानी डी पी बटे का पी ए बराबर का डी ओ बटे का ओ बी। कितना नंबर, इतना बटे का इतना, इतना बटे का इतना कर दिए। अब आपको नहीं लग रहा है, इधर से एक बार देख लिया जाए तो कोनो दिक्कत। तो अब लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी में सी डी समांतर ओ क्यू, ये वाली इस वाली के समांतर हैं। तब भुजाएं वही तरह से फिर से आएगी, डी ओ बटे ओ बी बराबर का सी क्यू बटे क्यू बी। कितने नंबर, इतना बटे का इतना, इतना बटे का इतना, हमने कर दिया, हो गया 2 नंबर। अब आप अगर गौर करके देखें तो आप 1 और 2 को लिख सकते हैं, 1 बराबर का 2। आपको नहीं लग रहा है ये वाली क्या है, सेम सेम है, तो कट गई। अब बच गई आई का, तो डी पी बच्चे का पी ए, इधर बच गया सी क्यू बटे का क्यू बी। आपको नहीं लग रहा है ऊपर ऊपर वाली बराबर, यानी डी पी बराबर सी क्यू लिखेंगे, इसीलिए इसीलिए हो गया। चाहे लिख भी दीजिए इसलिए। अब लिखेंगे पी ए बराबर का क्यू बी, यही ना है सिद्ध करना, कोई दिक्कत? चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे चलते हैं। एक प्यारी सी क्वेश्चन आ गई है हमारे सामने, 4 नंबर क्वेश्चन है। समझते क्वेश्चन क्या कहता है
यदि त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, CA, AB के मध्य बिंदु क्रमशः DEF हो तो सिद्ध कीजिए AD रेखाखंड EF को समद्विभाजित करती है। आपको समझ में आया क्या? हमें तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। क्या करेंगे, कैसे समझेंगे? एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे और तस्वीर बनाते चलेंगे। ABC एक त्रिभुज है, चलो तो हम भी एक प्यारी सी त्रिभुज बना ही डालते हैं। किसी भाई को दिक्कत? A देंगे, B देंगे, C देंगे, यहां तक समझ गए। अब कह रहा है कि BC का मध्य बिंदु क्या है? D है। तो चलो BC का मध्य बिंदु यहां लग रहा है कि D होगी। CA का मध्य बिंदु क्या है? तो CA ये वाली है, इसका मध्य बिंदु क्या है? E है। और AB का मध्य बिंदु क्या है? F है, तो ये वाली F है। इतना तो हमको समझ में आया। अब कह रहा है तो सिद्ध कीजिए AD, यानी AD ऐसे हमने अगर खींच दिया है, ऐसे हमने खींच दिया है, ये D है, हो गया। तो रेखाखंड EF, इसका मतलब है कि रेखाखंड ये वाली ऐसे मिली होगी। क्लियर? तो EF को समद्विभाजित करती है। मान लीजिए यहाँ पर O है, तो ये वाली के क्या है? बराबर है, हमें सिद्ध करनी है। किसी भाई को दिक्कत? कितना सुंदर तरीके से बताया नहीं? चलिए लिखेंगे हम लोग प्यारा सा। पहले जो क्वेश्चन कह रहा ना उसको लिखेंगे त्रिभुज ABC में भुजाएं BC, CA तथा AB का मध्य बिंदु क्रमशः D, E तथा F है। AD ना AD EF को मिलाया गया है जो O पर प्रतिच्छेद करती। ये तो हमें क्वेश्चन कहा जा रहा था, किसी को दिक्कत? अब क्वेश्चन कह रहा है तो क्या लिखेंगे? तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। बंद करो। चलिए तो हमें सिद्ध करना है, क्या करना है देखिए गौर करके। ये वाली और ये वाली क्या नाम है? बोलो बोलो बोलो। OF बराबर का OE। अब इतना जब आप जान ही गए हैं तो प्यारी सी क्या लिखेंगे? उपपत्ति। अब आप हमें बताएं कि अगर हमें कोई भुजा सिद्ध करनी होती है तो सबसे पहले हम किस में जाते हैं? पहले त्रिभुज में जाते हैं। त्रिभुज को देखते हैं कि सर्वांग सम होगा कि नहीं होगा। अगर सर्वांग सम होगा तो सिद्ध कर देते हैं सर्वांग सम, तो हमारी भुजाएं क्या हो जाएगी तब? क्या? अब ये वाली जो भुजा है ये किस त्रिभुज में जा रही है? तो त्रिभुज AOF तथा त्रिभुज इधर से AOE में। हो गया क्लियर? अब आपको नहीं लग रहा है कि इधर वाली त्रिभुज और इधर वाली त्रिभुज में ये क्या है? हमारी उभयनिष्ठ है। तो AO बराबर का AO दोनों वाली त्रिभुज के लिए है, इसीलिए क्या लिखेंगे हम लोग? उभयनिष्ठ लिखेंगे। एकदम प्यारा सा सुंदर सा, है ना? अब आपको नहीं लग रहा है कि ये मध्य बिंदु है तो ये इसके क्या होगी? बराबर होगी। तो आप लिख सकते हैं AF बराबर AE, क्योंकि E तथा F भुजा की मध्य बिंदु है। इतना आप जान गए। एक चीज और, क्योंकि यहां से गिरता होगा तो वो लंब गिरता होगा या कोण का समद्विभाजित करता होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे कोण AOF बराबर का कोण AOE कितना आप दे सकते हैं? 90 दे सकते हैं। हो गया क्लियर? या आप ये भी दे सकते हैं ई कोना के बराबर, क्योंकि AD जो है ना वो लंब है, तो ऊपर में कोण को क्या करेगी? समद्विभाजित करेगी। तो हमें 3 ही लेना है, ज्यादा तो लेना नहीं था। तो हम पहली वाली को क्या लिखेंगे? दूसरी वाली को क्या लिखेंगे? और तीसरी वाली को क्या लिखेंगे? कोण।
यहाँ क्या लिखेंगे आप, सर्वांग समता से त्रिभुज AOF सर्वांग सम त्रिभुज AOE। अब जब हमारी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो ही गई है तो भुजाएं क्या होगी, देखो तो लाइन आ गया क्या, इसीलिए आप लिखेंगे OF बराबर का OE, अर्थात यहां लिख सकते हैं अर्थात AD, दे दो लाइन, ADEF को समद्वि भाजित करती है। किसी को दिक्कत, इतना समझ गए? चलिए तो अब आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक प्यारी सी क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, सुनेंगे। ए बी दो बिंदु रेखा L के एक ही ओर स्थित है। एक रेखा L है, L के एक ही ओर दो बिंदु है, एक A है और एक D है। AD लंब L खींचा जाए तो L को क्रमशः D और E पर मिलती है। C AB का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करें CD, है ना? क्या करना है हमको, CD। चलिए कोई दिक्कत, हमको नहीं समझ में आया तो चित्र बना के समझेंगे। क्या कह रहा है कि L एक रेखा है, L एक रेखा है, L, किसी को दिक्कत? इधर में ही एक A बिंदु है और इधर में ही एक बिंदु D है। प्रश्न ये कह रहा है कि एक L है और एक D है ना, B है, तो चलिए B दीजिए, B दीजिए, हो गया क्लियर? अब कह रहा है कि AD लंब L है, यानी इससे हमने एक प्यारा सा लंब हमने खींचा, ऐसे हो गया खींचा, जो L को क्रमशः D और E पर मिलते हैं। क्या करते हैं, D और E पर मिलते हैं। तो यहाँ हो गया आपका D, और इस धर से जब हम लंब खींचते हैं ऐसे तो E पर मिलते हैं। हो गया, किसी को दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं C AB का मध्य बिंदु है, तो AB का मध्य बिंदु क्या हो गया, इसको अगर हम मिला देते हैं ऐसे तो इसका मध्य बिंदु हमारी C है। हो गया क्लियर? तो सिद्ध करें कि CD, यानी CD, C और D, इधर वाली ये वाली जो हमको देखा जा रहा है ऐसे, और ये वाली ऐसे, ये दोनों क्या है, बराबर है। ये हमें सिद्ध करना, किसी को दिक्कत? इतना समझ गए? तो अब इतना आप समझ ही गए चित्र से, तो पहले इस चित्र के हिसाब से लिख डालेंगे। क्या लिखेंगे पहले आप लोग, यहाँ हल लिखेंगे, लिखेंगे L रेखा पर, L रेखा पर ध्यान देंगे AD तथा BE लंब है। पहले क्या कहा सुनिए, L रेखा पर AD और BE लंब है। AB का मध्य बिंदु C है ना, C है। तो अब यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, सिद्ध करना है, क्या करना है, तो CD बराबर CE। कोई दिक्कत? अब गौर करके देखा जाए बउआ जी, तो यहाँ प्यारी सी एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करना पड़ेगा, सुनिएगा, इससे ना एक लंब डाल देते हैं ऐसे, CO लंब। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे C से CO लंब ED डाला, जो ED का मध्य बिंदु है। ED का क्या है, मध्य बिंदु है। चलिए तो अब प्यारी सी लिखेंगे यहां से उपपत्ति। अब आपको नहीं लग रहा है, देखिए मेरे भाई,
ये बराबर करनी है और ये बराबर करनी है, तो ये वाली किस त्रिभुज में आएगी? इधर वाली त्रिभुज में। क्या नाम है बोलो? त्रिभुज COD। तथा अब इधर वाली बात, तो COE, त्रिभुज COE में। अब गौर करके देखिए आप, तो पहले CO बराबर CO आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगी ये? उभयनिष्ठ। ये वाली इस वाली के क्या हो जाएंगे? सर्वांग उभयनिष्ठ हो जाएंगे दोनों त्रिभुज में। अब यहाँ 90, यहाँ भी कितना? चलिए, तो अब आप लिखेंगे कोण COD बराबर का कोण COE, कितना का? अब इसका ये बराबर होना चाहिए, तो अब ऊपर बराबर है तो नीचे भी बराबर होगी, तो अब लिखेंगे AD समांतर CO समांतर BE है। ये तीनों क्या है? समांतर हैं, इसलिए ये वाली इस वाली के, यानी AC बराबर DO, और उधर से BC बराबर OE। कई नंबर? 1 नंबर, इसको कर दीजिए 2 नंबर। 1 बराबर 2 से आप पहले भी जानते हैं कि AC BC के क्या है? बराबर है, इसीलिए DO बराबर OE। कई नंबर से? इतनी हो गया। तब पहली वाली हमारी क्या है? भुजा है। दूसरी वाली क्या हमारी? कोण है, तो लिखेंगे कोण। तीसरी वाली क्या है? भुजा। जब तीनों हो जाए तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग? सर्वांग समता से त्रिभुज। क्या नाम है? बोलो बोलो। COD सर्वांग सम त्रिभुज COE। जब सर्वांग सम हो जाए तो भुजाएं क्या होगी? इसीलिए CD बराबर CE। किसी भाई को दिक्कत? प्रूव्ड हो गया? यही तो मुझे लाना था। तो साधित के इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन बखूबी समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट करिए, विशेष के लिए शेयर करिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।